हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मीडियन के ऊपर एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन हाइट। हमको क्या निकालना है, मीडियन हाइट। तो क्या किया गया है, हमारा 51 गर्ल्स का हाइट रिकॉर्ड किया गया है और एक टेबुलर फॉर्म में हमको वो इंफॉर्मेशन दे दिया हुआ है और वहां से हमको क्या निकालना है, मीडियन हाइट। तो देखिए यहां पर एक जो टेबल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेस देन टाइप टेबल। क्या दिया हुआ है, लेस देन टाइप टेबल। तो आपको समझना रहेगा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं वो किस प्रकार का दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले स्टेप में आपको वो जानना रहेगा। तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दे दिया हुआ है, 51 गर्ल्स, और ये आपको फ्रीक्वेंसीज में मिल रहे हैं। तो ये कहां पर मिल रहा है, 51 गर्ल्स आपको यहां पर मिल गया। मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको यहां मिल रहा है। तो ये इनडायरेक्टली आपको क्या हिंट करता है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स दे दिया, ये आपको क्या दे दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान दीजिए, नॉर्मली आप मैक्सिमम केसेस में देखेंगे जो लेस देन टाइप टेबल है और मोर देन टाइप टेबल है, इसमें आपको नॉर्मली क्या दिया हुआ रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ही आते हैं। क्यों? क्योंकि लेस देन 165 अगर मैं बोल रहा हूं तो लेस देन 150 जो है वो लेस देन 165 है। मतलब 165 से जो कम है, ठीक है, वो 150 से जो कम है वो भी 165 से कम है। इसलिए क्या हो रहा है, इसके अंदर सारे आ जा रहे हैं। मतलब इसके अंदर जितने ऑब्जर्वेशंस आएंगे लेस देन 140, मतलब 140 से जो कम है वो 165 से भी कम है, वो 160 से भी कम है, वो 155 से भी कम है। तो जब हम लोग बोलते हैं लेस देन 165, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये भी इसके अंदर आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये क्या है, हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि मीडियन निकालने का प्रोसेस फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रहता है मीडियन क्लास। क्या चाहिए रहता है, मीडियन क्लास। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मीडियन क्लास। तो देखिए अगर आपको सबसे पहले हमको मीडियन क्लास चाहिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर तो हमारा पास क्या है, क्लास इंटरवल नहीं है, क्लास इंटरवल नहीं है। तो मैं यहां से मीडियन क्लास नहीं निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाना है। क्या बनाना है, क्लास इंटरवल। क्या जानने के लिए, मीडियन क्लास जानने के लिए। एक बार मेरे को मीडियन क्लास पता चल गया तो फिर मैं क्या कर दूंगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास निकाल दूंगा, एल। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास निकाल दूंगा। इसके बाद मेरे को दो चीजें लगती है, ठीक है। एक हमारा क्या लगेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और एक क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्या लगेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो एक CF लगेगा और एक F लगेगा। एंड फाइनली हमारा क्या लगेगा, क्लास साइज। हमारा क्या लगेगा, क्लास साइज। तो हमने यहां पर तो हमको क्लास इंटरवल दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्लास साइज नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस लेस देन टाइप टेबल को हम क्या करेंगे, एक क्लास इंटरवल के रूप में बनाएंगे, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। ओके, फिर जब ये सारे वैल्यूज हमको मिल जाएंगे तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई F होल इंटू H। ये फॉर्मूला हम डाल के मीडियन निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको यहां पर समझ में आ गया कि आई नीड मीडियन क्लास, आई नीड क्लास साइज। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, क्लास इंटरवल बनाना है। तो इस वाले टेबल से हम क्या निकालेंगे, क्लास इंटरवल। तो टेबल वही सेम रहेगा, टेबल सेम रहेगा, सिर्फ हमको ध्यान क्या देना है कि हमको वहां पर फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल बनाना है। ओके, तो हम ये टेबल बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, ये जो हाइट है, हाइट इन सेंटीमीटर, इसको क्लास इंटरवल के रूप में लेंगे। तो देखिए ये हो जा रहा है हमारा हाइट, ठीक है। अब हाइट को हम क्या कर रहे हैं, क्लास इंटरवल के रूप में लिख रहे हैं। तो लेस देन 140 जो है ना, लेस देन 140, तो इसको क्या कर दीजिए, लेस देन 140 पहला वाला जो है वो लिख दीजिए लेस देन 140। ओके, पहला वाला मैं वैसे ही लिख दिया लेस देन 140। अब ये लेस देन 145 है, इसको मैं क्या बना रहा हूं, 140 टू 145। क्या बना रहा हूं, 140 टू 145। फिर इसको क्या बना रहा हूं, लेस देन 150 है तो इसको मैं बना दे रहा हूं 145 टू 150, 145 टू 150। ऐसा कहां तक है, 165 तक है। तो 145 टू 150, देन 150 टू 155, देन 155 टू 160, देन 160 टू 165, ठीक है। 160 टू 165, उसके बाद और नहीं है, तो यहां पर आप लोग रुक जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
ये वाला क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था। तो मैं क्या कर रहा हूं, बीच वाला छोड़ दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी के लिए, बीच वाला मैं किसके लिए छोड़ दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी के लिए, और यहां पे मैं क्या ले ले रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या ले ले रहा हूं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको यहां पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 4, फिर ये क्या था 11, फिर ये क्या था 29, ये क्या था 40, ये क्या था 46, और ये क्या था 51। मैं ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर लिखने का जरूरत नहीं है, बट यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं ताकि आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालने में क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब हमको क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को इस फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करना है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना है, ये क्लास इंटरवल के रूप में। तो एक बार हम ये समझते हैं क्लास इंटरवल जो हम बना रहे हैं कैसा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे लेस देन 140 है, तो मैंने लेस देन 140 लिख दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे 4, नंबर ऑफ यहाँ पर कितना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 4। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए लेस देन 140 सेंटीमीटर बोल रहा हूं, मतलब 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले, 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले कितने गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए लेस देन 145 सेंटीमीटर, लेस देन 145 सेंटीमीटर कितने गर्ल्स थे, 11 नंबर्स। कितने थे, कितने गर्ल्स थे, 11 नंबर्स। तो लेस देन 145 से गर्ल्स कितने थे, 11 नंबर्स, जिसमें से मैंने 140 लेस देन 140 निकाल दिया 4 नंबर्स। अभी जस्ट मेरे को चाहिए 140 से लेके 145 तक, है ना, मेरे को कितना चाहिए 140 से 145 तक। तो मैं ये जो लेस देन 140 है वो तो मैंने ऊपर निकाल दिया ना, तो अब ये 11 थे, 11 में से 4 निकल गए, तो कितने बचे 7। तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 7। ओके, तो अगर हम लोग वापस से देखें लेस देन 145, तो लेस देन 145 ये 140 से 145 है, तो ये 7 भी क्वालिफाई करेगा, और लेस देन 144 है वो भी क्वालिफाई करेगा। 7 + 4 कितना हो गया, 11। तो वो हमारा हिसाब से करेक्ट आ रहा है। ठीक है, देन 145 टू 150, तो देखिए लेस देन 150 कितना था, 29 था। कितना था, 29 था। अब हमको क्या करना है, 145 टू 150 करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो आंकड़ा ये माइनस कर देंगे, है ना। तो ये देखिए ये 11 था, लेस देन 145 कितना था, 11 था। अब मेरे को लेस देन 150 29 दे दिया हुआ है। तो मेरे को अभी क्या करना है, देखिए 145 से 150 तक का ही चाहिए, और 145 तक का मैंने यहां पर ले लिया है। तो जस्ट क्या करूंगा, 29 माइनस 11 कर दूंगा, क्योंकि लेस देन 150 29 थे और लेस देन 145 11 थे। तो 145 से 150 के बीच में कितना हो जाएगा, 29 माइनस 11, 29 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा ये 18। कितना हो जाएगा 18। सिमिलरली 150 से लेके 155 तक चाहिए, तो 155 तक कितने थे 40, और 150 तक कितने थे 29। मेरे को 150 से 155 के बीच में चाहिए, 150 से 155 के बीच में चाहिए, तो क्या कर दूंगा 40 माइनस 29। कितना 40 माइनस 29, तो वो कर दीजिए 40 माइनस 29। सो 10 से 9 गया 1, और यहाँ पे बचा 3 से 2 गया 1, तो कितना हो गया 11। ओके, सिमिलरली 155 टू 160, तो लेस देन 160 46 था, लेस देन 155 40 था, 155 टू 160 चाहिए, 155 टू 160 चाहिए, तो 46 माइनस 40, 46 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 6। देन 160 टू 165, तो 165 था 51, 160 था 46, मेरे को 160 से 165 के बीच में चाहिए, तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 46, 51 माइनस 46, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। तो एक बार चेक कर लीजिए, चेक कैसे करना है, देखिए 4 प्लस ये वाला ऐसे जाएगा 4, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 18 29, 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 6 46, 46 प्लस 5 51, और यहां पर आपका आ जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है। फाइनली जो मैं एक ऑब्जर्वेशन पकड़ के मैं एक बार और बता देता हूं कि हमने जो टेबल कैसे बनाया। लेस देन मान के चलिए इसको ले रहे हैं, लेस देन 155 कितना था 40, और लेस देन 160 कितना था 46। मेरे को चाहिए 155 से 160 के बीच में,
तो 155 तक तो 40 थे, चले गए, जो लेस देन हाइट 150 थे, 155 थे। अब 155 से 160 के बीच में ही चाहिए, तो 160 कितने थे टोटल 46, जिसमें से 155 का हाइट कितना था, लेस देन 40 स्टूडेंट्स का हाइट लेस देन 155 था, तो ये 40 स्टूडेंट्स कट जाएंगे, तो 155 टू 160 कितना हो जाएगा 46 माइनस 46। नाउ वी आर रेडी टू कैलकुलेट द फॉर्मूला। ठीक है, हम अभी मीडियन का फॉर्मूला डाल के मीडियन निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई होता है, n/2 निकालिए। n/2 कितना होता है, n हो गया 51, 51 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया मेरा 25.5। तो आपको ये क्यूमुलेटिव, ये वाला जो वैल्यू है ना, ये कौन बताएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले लाइन में आपको देखनी है। तो 25.5 कहां आ रही है, देखिए ये जो है ना, ये 4 है, ये 11 है, ये 29 है, तो ये 25.5 11 और 29 के बीच में आ रहा है, ये 11 और 29 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अप टू 11 है, 11 स्टूडेंट्स, और ये क्या हमारा 29, ये क्या है हमारा 29। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो 25.5 है वो इसके अंदर आ जाएगा, 29 तक इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं ये क्या था 4 था, ये हमारा क्या था 11 और ये 29। अगर मान के चलिए, मतलब अभी तो हमारा 25.5 आ गया, तो हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, मान के चलिए n/2 की वैल्यू आती कितनी, मान के चलिए 33 आता, n/2 की वैल्यू कितनी आती 33, तो वो किस में जाता, इसमें जाता, तो ये मीडियन क्लास हो जाता। मान के चलिए 47 आता, तो 46 तक था, 47 आता तो इसके अंदर चला जाता, मतलब ये मीडियन क्लास हो जाता n/2 की वैल्यू अगर 47 आती। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए। नाउ हमको क्या चाहिए, हमको मीडियन क्लास मिल गया, अब मीडियन क्लास का लोअर लिमिट चाहिए। लोअर लिमिट कितना हमारा, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 145, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 145। देन CF जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये अगर मीडियन क्लास है उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये इसका पहला वाला क्लास है और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 11, तो CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। ठीक है, H क्या हो गया, क्लास साइज, क्लास साइज हमने कितना लिया है 5, 160 टू 165, 155 टू 160, 150 टू 155, कितना है क्लास साइज 5। नाउ हम क्या करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला डाल के मीडियन निकाल लेते हैं। ओके, तो देखिए हमको L की वैल्यू है, सब कुछ है, अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, L की वैल्यू कितनी है 145 प्लस n/2 का वैल्यू कितना आ गया था 25.5 माइनस CF की वैल्यू कितनी है हमारी 11 माइनस 11 डिवाइडेड बाई F की वैल्यू कितनी है 18 होल इंटू H और H का वैल्यू कितना है 5। ये हमको क्या करना है, निकालना है। ओके, तो हमने क्या कह दिया, अभी सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, जस्ट लेट अस कैलकुलेट। तो देखिए इधर अपना कितना आ जाएगा 145 प्लस 25.5 माइनस 11, तो 5 से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 2 से 1 जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 14.5, कितना हो जाएगा 14.5 डिवाइडेड बाई 18 होल इंटू 5। ओके, अब क्या कर दीजिए 14.5 में 5 मल्टीप्लाई करके 18 हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, 14.5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2, 5 4 जा 20, 2 2, 5 1 जा 5 6 7, तो कितना आ रहा है 72.5, 72.5 डिवाइडेड बाई हमको क्या करना है 18। अब ये पॉइंट हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 145 प्लस ये हो जाएगा 725 डिवाइडेड बाई 180, मैंने नीचे क्या कर दिया उसके पॉइंट को भेज दिया। ओके, 72.5 हो रहा था तो 10 को नीचे भेज दिया। नाउ इसको थोड़ा कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, देन कितना हो जाएगा 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36। अब ये कितना रहा 5 प्लस 4 9 प्लस 10, अब ये किसी से कट नहीं रहा है, डायरेक्टली अभी क्या करते हैं अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 145 डिवाइडेड बाई 36, 1
45 डिवाइडेड बाई 36। तो 36 इंटू 4 कर दीजिए, कितना हो जाता है, 4 6 जा 24, 4 2 4 3 जा 12, 13 14। तो 36 इंटू 4 किए तो कितना हो गया 144। 5 से 4 गया 1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 10। तो यहाँ पर क्या पड़ जाएगा पॉइंट। ओके, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो वापस एक क्या पड़ जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। तो 36 इंटू 3 करिए, 3 6 जा 18, 8 1 3 3 जा 9 10, ज्यादा हो रहा है तो 36 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 2 3 जा 6 7। ठीक है, तो ये हम लोग 2 ले लिए तो कितना हो जाएगा 72। 10 से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर 9 से 7 जाएगा 2। ओके, देन हम लोग का आ गया 280। अब 36 इंटू 5 ले लीजिए, 5 6 7 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, 2 4 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25। 36 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 4 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28। ये ज्यादा हो रहा है तो यहाँ 7 आएगा तो कितना हो जाएगा 4.03, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 4.03, तो 145 प्लस 4.03 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो कितना हो जाएगा 149.03 सेंटीमीटर। अब ये जो मीडियन हाइट निकला, कभी कभी पूछ देता है कि इस मीडियन हाइट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस मीडियन हाइट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये मीडियन हाइट क्या है, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या है, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो ये वैल्यू बताता है कि 50% ऑफ द गर्ल्स इस हाइट से कम है और 50% ऑफ द गर्ल्स का हाइट इस हाइट से ज्यादा है, और ये क्या है, सेंटर का हाइट है। 50% गर्ल्स का हाइट इससे कम है और 50% गर्ल्स का हाइट इससे इस वैल्यू से ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन हाइट। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमको मीडियन निकालना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने क्लियर की। आगे के वीडियोस में हम और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि जो डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, लेस देन टाइप के, मोर देन टाइप के, और कुछ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आपके लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।